मैं श्रीकांत और मैं मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम से आप लोगों के लिए एक फिर वीडियो लेके आया हूँ और आशा करूँगा ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो। तो आज हम कुछ अपने एक्सपर्ट के सामने कुछ चर्चा करेंगे कैमरे की और सीसीटीवी या और हमारे जितने भी लो वोल्टेज सिक्योरिटी की वायरिंग होती हैं, तो उन सब की वायरिंग की सारी ही देख रेख हमारे रफीक जी के हाथों होती है। ये मिस्टर रफीक हमारे सुपरवाइजर हैं, हमारी कंपनी के बहुत बड़े टेक्नीशियन और सुपरवाइजर के पद पे भी हैं। तो ये आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से वायरिंग करते हैं, क्या साइट की जो भी जरूरत होती है, नीड्स होती है वायरिंग के टाइम पे, ये सारी ये पूरी करते हैं। तो मिस्टर रफीक जी, आप कुछ बताएं कि आप किस तरह से जब साइट पे जाते हैं तो क्या आप कैसे वायरिंग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं उसमें और किस तरह से काम करते हैं आप? हेलो सर, मैं हूं मोहम्मद रफीक और जो तरीके से वायरिंग करते हैं हम लोग, पाइपिंग जैसे करने का, पाइपिंग में वायरिंग करने का रहेगा 3+1 और कैट C हो गया। और क्या बोलते हैं, जैसे वायरिंग करने रहेगा तो सेटल सबसे पहले जरूरी होता है, सेटल हर एक मीटर पे मारने के लिए और प्लस हर के लिए क्या होता है वायरिंग टांगने के लिए दिक्कत ना होती है। अच्छा, उसमें जब आप लोग वायरिंग करते हैं तो कुछ आप लोगों को पहले लेआउट भी दी जाती होगी कंपनी की तरफ से, और लेआउट में किस तरह से आप लोग लेआउट को देख के वायरिंग करते हैं? जी, ड्राइंग भी देख के करते हैं, ड्राइंग के भी हिसाब से भी होता है और प्लस अपना माइंड से भी करना पड़ता है। अपना माइंड से जितना अच्छा करोगे तो उतना बढ़िया होगा, ड्राइंग का हिसाब से करिएगा तो उतना खास नहीं हो पाता है। ड्राइंग का हिसाब से रूट थोड़ा, लेकिन रफीक जी ड्राइंग भी तो जरूरी होता है, क्योंकि अगर बिल्डिंग जब बनती है तो जब आप लोग ड्राइंग देख के ही बनाते होंगे, क्योंकि और सारी वायरें भी साथ में जाती हैं तो रूट्स और भी होते हैं, जैसे एसी की वायर जा रही है, पाइप जा रही है और डक्ट वगैरह जा रहे हैं, तो उस हिसाब से भी तो वायरिंग करते होंगे आप? जी जी, आपकी बात सही है। डग आती है तो डग में भी प्रॉब्लम होता है, चलने में थोड़ा ऊपर ड्रिल मारने में भी दिक्कत होता है, ठीक है सर। और बीम भी आती है, बीम में भी बहुत दिक्कत हो रहा है ड्रिल वगैरह मारने में, जैसे डग आ जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। उसमें जैसे बीम आ जाए तो बीम में आपको एक डब्बी जरूर लगाना पड़ता है बीच में, उससे क्या होता है वायरिंग टाने में आसान होती है। और ये हमारे एक्सपर्टीज की राय है कि जब भी कोई भी बीम वगैरह जो आती है वो पहले से प्लान करके रखते हैं, उस जगह पे काफी अच्छी तरह से ये लोग वायरिंग करने की कोशिश करते हैं, जितना बेस्ट हो सके उतनी अपनी बेस्ट देते हैं अपनी टीम के द्वारा। और ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चैलेंजिंग इनके साथ आती है, जो ड्राइंग लेआउट बन के आती है इनके सामने, उसके बाद भी वायरिंग करने में बहुत सारी चैलेंजेस आती है, जिसको ये लोग अपने तरीके से भी कुछ वायरिंग करके उसको अच्छी वायरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो रफीक जी और बताइए, अगर आप लोग साइट पे जैसे जाते हैं तो एक दिन पहले क्या क्या प्लान कर लेते हैं, किस तरह से आप लोग साइट पे पहुंचते हैं और किस तरह से आप लोगों का काम होता है? पहली बात, हम लोग जाते हैं सर, सबसे पहले सेफ्टी जरूरी होता है, ठीक है सर। सेफ्टी इसलिए जरूरी होता है किसी कब बिल्डिंग से ऊपर सामान वगैरह गिर जाए शरीर पे, गिरने में क्या इंसान को एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। और प्लस ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये भाई बहुत अच्छी बात कही आपने कि सेफ्टी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सेफ्टी की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर साइट में हम काम कर रहे हैं तो हमारे कम से कम हेलमेट, हमारी हेलमेट, हमारी बेल्ट और हमारे ड्रेसेस वो दिखने होते हैं। शूज जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेफ्टी शूज आते हैं हमारे वर्क के लिए, तो सेफ्टी शूज बहुत ही जरूरी होता है यूज करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और दूसरा चीज, सेफ्टी बेल्ट की जरूरत बहुत अच्छी होती है ना रफीक जी? बिना सेफ्टी बेल्ट के आजकल तो ऐसे भी काम करने नहीं देते हैं बहुत जगह लोग, लेकिन बहुत जगह लोग ऐसे अनजाने में काम कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता है उनके साथ। तो एक और रफीक जी, जैसे कि आपकी जैसे टूल किट्स वगैरह में क्या क्या यूज करते हैं, किस तरह की टूल किट्स यूज करते हैं? हो गए, एक पिलास हो गया सर, एक क्या बोलते हैं 14-15 इंच हो गया है, ठीक है सर। और कटर हो गए हैं, ये अच्छी बात है। स्क्रू ड्राइवर हो गए, प्लस ये अपनी सारी टूल किट यूज करते हैं वहां पे जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी तरह से उस टूल किट की यूज होती है। और अपनी पूरी टूल किट के साथ और पूरी सेफ्टी के साथ ये अपने साइट पे जाते हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ, और पूरी एक टीम प्लान करके आप लोग काम करते हैं। ये आज हमारे साथ बैठे हैं और बहुत अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस मिलता है। मैं इनके साथ काफी जगह साइट पे भी जाता हूँ, बड़े एंजॉयफुल आदमी है ये और बड़े अच्छे इंसान भी हैं। बहुत अच्छी चीजें हमें इनसे देखने को मिलती है साइट पे। ऐसे और भी नई नई वीडियो लाने के लिए हम आपसे फिर मिलते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाएं।
चलिए बाय करते हैं। बाय गाइस।